हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्रुप में। जी, आज हम बात करने वाले जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। सुकुमार सेन जो हैं भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और दूसरे चुनाव आयुक्त की बात करें तो कल्याण सुंदरम है। और तीसरे चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो एसपी सेन वर्मा है। अब वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे सुशील चंद्रा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, ध्यान रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी आपकी 25 जनवरी आपके 1950 में हुई थी। ठीक है, 25 जनवरी 1950 में हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को आपको क्या किया जाता है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की तो 16 अक्टूबर 1989 से पहले क्या हुआ था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्तों की संख्या थी उसमें सदस्यों की टीम एक होती थी। ठीक है, लेकिन इसके बाद से इनकी टीम की बढ़ाकर 3 कर दी गई। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 और अपर चुनाव आयुक्त भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका जो टाइम होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, जो पहले पूरा हो जाए वो होता है इनका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। समझ में आया। अब बात की जाए निर्वाचन की, तो निर्वाचन की संविधान में व्यवस्था की गई है 324 से लेकर 329 अनुच्छेद के बीच में ये निर्वाचन की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए, हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो नागदशक था। ठीक है, अब यहाँ पे हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश जो होता है 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, बिंबिसार के द्वारा। ध्यान रखिए। ठीक है, और हर्यक वंश का जो अंतिम राजा नागदशक हो गया। हर्यक वंश में एक और राजा हुआ करता था अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में पूछा जाता है। इसका बचपन का नाम क्या है, तो कुड़िक है। क्या नाम है, कुड़िक। ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे अजातशत्रु की बात की जाए तो अजातशत्रु जो पहली बार बौद्ध संगति इन्हीं के द्वारा कराई गई थी। बौद्ध संगति कहाँ कराई गई थी, राजगृह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगृह में करवाई गई थी। और कब करवाई गई थी, तो 483 ईसा पूर्व में कराई गई थी। और एक और बात याद रखिएगा कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। कौन थे, महाकश्यप। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष जो है सवाकामी है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए महाकश्यप की तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं। वसुमित्र की बात की जाए तो ये चतुर्थ के हैं। और अशोक की बात की जाए तो तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, पहले जो बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था और ये राजगिरी में हुआ था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, सेकंड की बात की जाए तो इसे क्या हुआ था कि ये आपका कालाशोक के द्वारा कराया गया था। ये वैशाली में हुआ था और सभा कमीज के अध्यक्ष थे। थर्ड की बात की जाए आपकी, तो थर्ड आपके अशोक के द्वारा कराया गया था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और आपके क्या था कि ये अशोक घोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और चतुर्थ की बात की जाए ये आपके कनिष्क के द्वारा कराया गया था और एक कुंडल वन में हुआ था। अब वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख की खोज कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। ये 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई थी। और 1837 में क्या हुआ था, अशोक के शिलालेख के पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ था। तो देखिए, जो 1750 में खोज की गई थी वो पारदेती फैनथेलर के द्वारा की गई थी। और ये 1837 की बात की जाए तो जेम्स प्रिसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। अशोक के शिलालेखों की संख्या जो है 14 है। ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक ने एक युद्ध भी लड़ा है, कलिंग का युद्ध। ये ध्यान रखिएगा 262 ईसा पूर्व में। 262 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। पद्मनाभम और अशोक के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ, अशोक और पद्मनाभम के बीच में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाहियान भारत किसके समय में आए थे। देखिए, फाहियान भारत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, इनका जो फाहियान का पूरा यात्रा जो था भारत, नेपाल, श्रीलंका का था, या 399 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 412 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, और उस समय एक और पूछा जाता है, चीन में उस समय कौन सा राजवंश चल रहा था, ये भी ध्यान रखिएगा। उस समय जीन राजवंश चल रहा था चीन में भी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुप्त वंश के राजा हैं। किसके राजा हैं? गुप्त वंश के, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन तरफ। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? तो देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, सॉरी सुभाष चंद्र बोस नहीं, भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार पूछा जाता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन की जा चुकी है? एक ही बार संशोधन किया गया प्रस्तावना में, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी कब किया गया? 42वां संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत में कुकर कब आया? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पहली बार भारत में कुकर 1915 में आया। ठीक है, और कुकर की बात की जाए तो कुकर का खोज आविष्कार किया गया था 1679 में। कब किया गया था? 1679 में। और किसके द्वारा किया गया था? डेनिस पेपिन के द्वारा। किसके द्वारा? डेनिस पेपिन के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसने जो डेनिस पेपिन ने जो कुकर बनाया था उसको क्या किया गया? उसका नाम था स्टीम डाइजेस्टर। ये प्रेशर कुकर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टीम डाइजेस्टर का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? देखिए, भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय भटकर को कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, विजय भटकर को भारत के सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 2007 तक थी। ठीक है, ये 1951 में शुरू हुई थी और 2017 में चली थी। 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक बन चुकी है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि आपका क्या कहते हैं कि पहली जो पूछी जाती है पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी, वो किस मॉडल पे थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। ठीक है, और सेकंड के बारे में पूछा जाता है कि वो किस मॉडल पे था? तो पीसी महालनबीस के मॉडल पे था। ठीक है, तो भी ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ पूछा जाता है कि योजना अवकाश कब से कब था? 1966 से 1969 तक था। और रोलिंग प्लान के बारे में पूछा जाता है, रोलिंग प्लान कब से कब चला था? 1978 से 1980 तक चला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।